हेलो दोस्तों, सर्ट्स एंड इंडिसेस इससे पढ़ा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है √2, फिर उसके नीचे है √2 और ये सब प्लस में है √2। ये आगे बढ़ते जाएगा इन्फिनिट तक। तो इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं, ये तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पढ़ाए पूछे जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि स्क्वायर रूट में देखिए एक ही नंबर बार बार प्लस में आ रहा है और सब में रूट है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का जो ट्रिक है वो क्या है, जो एक संख्या जो बार बार रूट में आ रहा है उसका आप दो गुणनखंडों में इस प्रकार तोड़िए कि दोनों गुणनखंडों का अंतर एक हो। तो देखिए दो को हम दो गुणनखंड में तोड़ते हैं, दो का दो गुणनखंड हो जाता है कितना, 2 × 1 = 2, 2 × 1 2 × 1 = 2। तो 2 × 1 इसका यदि हम अंतर करेंगे तो अंतर मेरा 1 हो जाएगा, 2 से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। अब देखिए इसके अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसको तोड़ने से इसका अंतर 1 हो। तो प्लस में दिया हुआ है तो दोनों गुणनखंड में जो बड़ी संख्या है, देखिए ये 2 बड़ी संख्या है, ये 2 इसका आंसर हो गया। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए इसमें समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 माइनस √2 है, फिर माइनस है, फिर √2 है, उसके नीचे फिर माइनस है, फिर √2 है, फिर इन्फिनिट तक है। ये डॉट 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 मतलब ये आगे इसी तरह से अनंत तक बढ़ते रहेगा। तो ठीक वही चीज़ कीजिए, 2 का 2 गुणनखंड बनाइए, 2 × 1 = 2। तो चलिए दोनों का अंतर 1 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस में है तो बड़ा गुणनखंड जो है 2 वो है उत्तर, और माइनस में है तो इसका गुणनखंड का जो छोटी संख्या है 1 उत्तर, ये उत्तर हो गया यहाँ पर। चलिए अगली संख्या को देखते हैं। √6 है ना, इसको आप तोड़िए। ये 6 को आप दो गुणनखंडों में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। देखिए 2 × 6, 2 × 6, दोनों 3 से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, अंतर 1 हो रहा है, और दोनों को गुना करके 6 हो रहा है। तो इसका 2 फैक्टर 3 और 2 हो गया जिसका अंतर 1 है। तो ये चूँकि प्लस में दिया हुआ है इसलिए आपका आंसर बड़ी संख्या यानी 3 हो जाएगा। अगली संख्या को देखते हैं, 20 को लेते हैं। देखिए 20 को आप दो गुणनखंडों में तोड़िए, 4 × 5। देखिए 5 से 4 घट जाएगा, 1 बचेगा, अंतर 1 का आ रहा है। तो ये देखिए माइनस में है, माइनस में है तो छोटी संख्या, ये छोटा गुणनखंड है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्लस में रहता तो 5 आंसर होता। चलिए हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए √42 है, यही संख्या बार बार दोहराया जा रहा है, स्क्वायर रूट पर इन्फिनिट तक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए 42 है ना, इसको आप दो गुणनखंडों में तोड़िए, दो गुणनखंडों में इस प्रकार तोड़िए कि दोनों का अंतर 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। अब देखिए 14 × 42 भी होता है, लेकिन 14 और 3 में 1 का अंतर नहीं है, लेकिन 6 × 7 = 42, 7 और 6 में 1 का अंतर है। तो ये देखिए आप, ये प्लस में है कि माइनस में है, देखिए प्लस में आगे बढ़ रहा है, तो इसका आंसर बड़ी संख्या यानी 7 हो जाएगा। अब अगली संख्या को देखते हैं, 72। देखिए 72 को आप तोड़िए, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। ये 72 का 2 फैक्टर है, 8 और 9। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। माइनस में है तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो चूँकि ये माइनस में है इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 90 पर विचार करते हैं। 10 × 9 = 90, तो 10 और 9 इसका दो गुणनखंड हो गया, प्लस में है तो 10 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग √3 पर विचार करते हैं। √3 को हम किसी दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो, तो ये शायद संभव नहीं है हमारे हिसाब से। देखिए 3 × 1 यदि हम कर देंगे तो 3 × 3, अंतर 2 हो रहा है, 3 से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा दो गुणनखंडों में 3 नहीं टूट रहा है जिसका अंतर 1 हो। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो चलिए हम अगला पृष्ठ पर चलते हैं, वहाँ आपको डिटेल से समझाते हैं, वीडियो में बने रहें। चलिए उसी प्रश्न को मैं आप यहाँ आपको बढ़िया से समझा रहा हूँ। √3 है ना, तो 3 का दो गुणनखंड नहीं आ रहा है जिसका अंतर 2 हो। तो नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 चूँकि प्लस में है ये, तो 3 से आगे कोई ऐसी संख्या खोजिए जिसका दो गुणनखंड हो और उसका अंतर 1 हो जाए। तो 3 से ऊपर आप जाइए, 4, 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6, 2 × 6, देखिए 6 आ रहा है। तो 3 चूँकि प्लस में है इसलिए हम 3 से ऊपर जा रहे हैं।
तो हम 6 का गुणनफल कर देंगे। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 हो गया। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 होगा या 3 होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ये आपका ऑप्शन में भी उसी तरह से दिया हुआ रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। इस तरह से आप उत्तर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर वही सेम चीज़ है, केवल यहाँ पर माइनस हमने दे दिया है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए माइनस जब ये है तो आप 3 से नीचे कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जिसमें 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए। प्लस है तो हम 3 से बड़ी संख्या खोजिए, माइनस है तो 3 से छोटी संख्या को खोजेंगे। तो 3 से छोटी कौन ऐसी संख्या है जिसमें उसका 2 गुणनखंड हो और उसका अंतर 1 हो जाए। तो 3 से छोटी 2, 2 एक है 2 गुना 1 बराबर 2। तो देखिए 2 और 1 का अंतर 1 आ रहा है, इसका मतलब 3 से छोटी ऐसी संख्या वो क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इसका उत्तर में 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। अब इसका सटीक आप कहेंगे कि भाई सटीक क्या होगा, आपको सटीक से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में आपको इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। या चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस में है और इन्फिनिटी तक है। स्क्वायर रूट 5 को भी आप ऐसे 2 गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो जाए। तो चूंकि प्लस में है तो 5 से आगे आपको सोचना है, माइनस में रहता तो 5 से नीचे सोचते। तो 5 से आगे कौन ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए। 6, 2 तिया 6, देखिए 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर 6। अब देखिए हो रहा है ना 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। अब देखिए यहाँ प्लस में है, वही चीज़ यहाँ पर देखिए आप माइनस में दे दिया है। तो माइनस में देगा तो क्या करना है आपको, तो 5 का भी कोई 2 गुणनखंड नहीं बन रहा है जिसका अंतर 1 हो जाए। तो अब माइनस में दिया है तो 5 से नीचे कोई एक ऐसी संख्या खोजिए जिसके 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए। तो 5 से नीचे 4 होता है, 4 का 2 गुणनखंड क्या होगा, देखिए 4 का 2 गुणनखंड 2 गुना 2 या 4 गुना 1, 4 गुना 1। यहाँ भी अंतर 1 नहीं आ रहा है, यहाँ भी अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो 3 में देखते हैं, 3 से तो होगा ही नहीं। तो 5 से छोटी कौन संख्या है जिसके 2 गुणनखंडों का अंतर 1 हो जाए, वो संख्या है 2। अब देखिए 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 1 बराबर 2। इसके गुणनखंडों का अंतर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। चलिए हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा सर्ट्स एंड इंडिसेज का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगला पार्ट्स में इसका और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।